हेलो गाइज, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। तो इस वीडियो में हम अपना पहला जावा प्रोग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। हम ये देखेंगे प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, हमको क्या क्या याद रखना है, क्या क्या हमको बस अभी एक्सेप्ट कर लेना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कैसे कैसे चीज़ें बदलेंगे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि जो फर्स्ट जावा प्रोग्राम है ये पर्टिकुलर वीडियो मेरे जावा 101 बिगनर कोर्स की वीडियो सीरीज़ का एक वीडियो है जिसमें मैं पूरा जावा 101 जितना भी बेसिक्स है सब अच्छे से पढ़ाऊँगा। और अभी हम फर्स्ट जावा प्रोग्राम पे हैं और हम धीमे धीमे पूरा सेट ऑफ मॉड्यूल जो बेसिक्स के लिए मस्ट होता है वो कवर करेंगे। ये कोर्स मैंने ही डिज़ाइन और ऑथर किया है। ओके, ये आपको मेरी वेबसाइट codewithbk.com पर मिल जाएगा। आप जावा वाले सेक्शन में जाओ, जावा बिगनर कोर्स पे जाओ। ओके, और अभी हम फर्स्ट जावा प्रोग्राम पे हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। ये उनके लिए है जिन्होंने स्टार्ट की है जावा प्रोग्रामिंग सीखना। अगर आप स्कूल में हो, आपको लग रहा है आप क्लासेस से पीछे हट रहे हो, तो आप ये वापस रिविजिट कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं बहुत डीप में जाऊँगा। एक एक चीज़ हम समझेंगे, जितना डीप में एक्सप्लोर कर सकते हैं करेंगे। आइडिया इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ का यही है कि मैं आपको जितना हो सके सिखा पाऊँ। मुझे आपको पेपर देके कुछ पास नहीं करवाना है। ओके, ये उनके लिए भी है जो कॉलेज में जावा पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ेंगे, कि आपका को सेमेस्टर निकल गया, आपको समझ में नहीं आया, या फिर आपका सेमेस्टर आने वाला है, आप थोड़ा प्रिपेयर करना चाहते हो। ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है जो टेक में नहीं है, जिनको लगता है कि यार मुझे कोडिंग सीखनी है, मुझे कोडिंग आनी चाहिए, तो उनके लिए भी है। आप थोड़ा सा समय लगाओगे, थोड़ा समझोगे। कोडिंग सीखने के लिए आपको बस एप्टीट्यूड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और समय देना है। ओके, तुरंत नहीं होगा। ओके, तो बेसिकली बताने का पॉइंट ये है कि हम इस कोर्स में थोड़ा डीप में जाएंगे, तो आपको थोड़ा पेशेंटली नोटबुक और पेन लेके बैठिए, मेरे साथ नोट्स बनाइए। ये रिटन कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा और सीखते जाइए। ओके, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप वीडियो देखने के पहले एक बार ये आर्टिकल पढ़ लो। 2 मिनट का काम है, पढ़ लोगे, एक बैकग्राउंड बन जाएगा कि आपको समझ में आएगा कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये है आपका जावा पहला प्रोग्राम। ओके, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args एंड सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटलन वेलकम टू जावा। ओके, तो ये जो मेन है ना वो क्लास का नाम है। ओके, क्लास क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूल 9 है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, कई रेफरेंसेस में वो स्टार्टिंग में क्लास पढ़ा देते हैं, वो उनका डिसीजन है। मुझे लगता है कि क्लास एकदम एंड में पढ़ानी चाहिए, कि जो जावा के बेसिक स्कोर हैं वो आप सिर्फ एक क्लास में कर सकते हो। ओके, तो पहली बात, ये एक क्लास है जिसको एक आपने नाम दिया है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। तो जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम में इस क्लास को जावा 101 लेसन फर्स्ट जावा प्रोग्राम का नाम दिया है। ओके, कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, एग्जैक्टली ऐसे ही। ओके, ये क्यों है ये आपको विद टाइम समझ में आ जाएगा। आपको बस इतना अभी याद रखना है कि ये जो मेन फंक्शन है, इसको हम मेन फंक्शन बोलते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है। तो हमारे पास अभी एक जावा क्लास है, हमारे पास बहुत सारी जावा क्लासेस हैं, तो पहला लाइन यहीं से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन की पहली लाइन से। ओके, तो मेन फंक्शन की पहली लाइन चलेगी, फिर अगली लाइन चलेगी, फिर अगली लाइन चलेगी। ओके, तो हमारे लेसन्स अंटिल अंटिल क्लासेस हम ऐसे ही करेंगे कि हम एक क्लास का नाम देके क्लास बनाएंगे, कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args लिखेंगे, कर्ली ब्रेस फिर से ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे। आपका सारा कोडिंग जो होगा वो इतने पार्ट में ही होगा, इसके बाहर हम अभी जाएंगे ही नहीं। तो आप एक स्टार में नोट बना सकते हो, जो कि बेसिकली इट्स अ पॉइंट टू रिमेंबर। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट अभी समझाने वाला नहीं है, कि जावा में सारी कोडिंग क्लासेस में होती है, क्लासेस के बाहर कोई कोड नहीं लिखते। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, ये आपको विद टाइम समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमको कोई भी क्लास का नाम देना है, वैलिड नेम होना चाहिए, मतलब आप इसको लेटर से ही स्टार्ट करो नाम। जैसे कि अगर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास ए 1 हेलो। ओके, देखो ये अलाउड नहीं है। ओके, वही अगर क्लास हेलो कर देता हूँ तो ये ओके। राइट, हमको क्या करना है, हमको मल्टीपल क्लासेस नहीं चाहिए अभी। तो हर एक फ्रेश लेसन के लिए हम एक क्लास बनाएंगे। ओके, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो इसको अगर मैं हटा दूँ भी, तो हमारी क्लास अभी एम्प्टी है। उसमें हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, स्ट्रिंग args एग्जैक्टली ये लिखेंगे और ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस करेंगे, और इसके अंदर एवरीथिंग दैट वी लर्न फॉर नाउ गोज हेयर। इतना हमको कोडिंग करना है, इसमें करेंगे। और इसका रीज़न ये है कि मेन फंक्शन से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, हमको मेन के बाहर का भी काम नहीं है। विथ टाइम देखेंगे हमको मेन के बाहर का काम क्या है। ओके, तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन। तो हमारी जो पहली लाइन है
ओके, इधर क्लास का नाम मेन है, क्लास का नाम हम कुछ भी ले सकते हो, वैलिड होना चाहिए बस, और हम ये प्रिंट कर देते हैं वेलकम टू जावा। ओके, तो ये बेसिकली प्रिंट करने के लिए कमांड है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी चलाएंगे तो ये जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर इसमें आप इस डबल इन्वर्टेड कोट्स वाले स्ट्रिंग में आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आई एम बालकृष्णा लिख देता हूँ मैं। ओके, तो पूरा प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर आप हटाना चाहते हो, जैसे सिर्फ वेलकम प्रिंट करना चाहते हो, ओके, ये सब हम देखेंगे। ओके, इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ओके, आपको इस वीडियो को समझने का पॉइंट यही है कि आपको एक क्लास लेनी है, पब्लिक क्लास, आप क्लास का नाम देना है, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, जितना भी हमारा कोडिंग है इस पार्ट में। ओके, तो अभी तो मैं एक्लिप्स में चला रहा हूँ। ठीक है, तो एक्लिप्स में अगर आपको क्लास बनानी है तो आप राइट क्लिक करो। ओके, डिफॉल्ट पैकेज में रहना, पैकेज के अंदर मत जाना, वरना पैकेज वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अभी हमको वो सब स्टार्ट नहीं करना है, हमको बस बेसिक सीखना है। तो मैंने किया न्यू क्लास से मेन कर देते हैं इस बार क्लास का नाम। ओके, आप टिक कर दोगे तो अपने आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख देगा, नहीं करोगे तो नहीं लिखेगा, तो टिक ही कर देते हैं। ओके, पब्लिक क्लास मेन, जितना हमारा कोडिंग है वो इस पार्ट में होगा। ओके, या फिर अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, ओके, तो देखिए मेन डॉट जावा फाइल का नाम है और पब्लिक क्लास मेन। फॉर बिगिनर्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो क्लास को पब्लिक रखिएगा। आप पब्लिक नहीं भी रखेंगे ना तब भी ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कंपाइल करूँगा जावा सी मेन डॉट जावा करके, देखिए कंपाइल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पब्लिक इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि पब्लिक क्लास जिस फाइल में होगी उस फाइल का नाम एग्जैक्टली क्लास के नाम से सेम होना चाहिए। तो क्योंकि ये क्लास पब्लिक है, इस क्लास का नाम मेन है, तो इस फाइल का नाम भी एग्जैक्टली मेन होना चाहिए। देखिए इसलिए मेन डॉट जावा में है। तो अगर इसको मेन 2 कर दूंगा, ओके, तो देखिए अपने आप नाम चेंज हो गया। मतलब IDE विजुअल स्टूडियो कोड इतना समझदार है, उसको पता है कि अगर क्लास पब्लिक है तो फाइल का नाम भी सेम होना चाहिए। अगर मैं इसको वापस सेव कर देता हूँ, ओके, राइट, अगर मैं पब्लिक हटा के नाम चेंज करता हूँ तो देखिए कुछ नहीं होगा। ओके, चेंज नहीं हुआ नाम फाइल का। तो पब्लिक क्लास अगर आप लिख रहे हो, जो मैं रिकमेंड करता हूँ आप करो, फाइल का नाम क्लास का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो सपोज करो आप कोई लेसन कर रहे हो, आपसे एक सेम भी लेसन 2, ओके, डॉट जावा, ओके, आप लिख दो पब्लिक क्लास लेसन 2। तो IDE समझदार है, खुद ही कर लेता है क्योंकि इतना AI आ गया है। और प्लीज़ AI मत यूज़ करिएगा स्टार्टिंग में, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा टाइप करो। AI तब यूज़ करना जब आपका एकदम बेसिक्स क्लियर हो गया और आपको बिल्ड करना हो। ओके, हमारे लिए सही है, और एक तरीके से कह सकते हो कि हमारे लिए लक थोड़ा फेवर कर गया कि हमारा जितना घिसने वाला टाइम था हमने कर लिया। नाउ वी हैव AI जिसको हम यूज़ करके मतलब बिल्ड कर सकते हैं। अब तो प्रोडक्ट्स बनाने में कोई लोड ही नहीं है, आप फटाफट फटाफट करता जाता है, आप बनाते जाओ। ओके, डीबगिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जनरेटिव AI है, डीबगिंग के लिए इतना खास नहीं है, उसके लिए आपको अपना स्किल चाहिए। एनीवेज, और फिर आप कंपाइल करो, तो अब तो मेन 2 कर दिया ना हमने से, तो जावा सी मेन 2 डॉट जावा, जावा सी मतलब ये जावा कंपाइलर फॉलोड बाय द फाइल नेम, और फिर जावा मेन 2। ओके, डॉट जावा नहीं लिखना है जब आप प्रोग्राम चला रहे हो। ओके, तो ये लाइन बता रही है कि आपका प्रोग्राम सही से कंपाइल हुआ है कि नहीं, मतलब उसमें कोई सिंटैक्स एरर थे कि नहीं, मतलब आपने जितना प्रोग्राम लिखा है वो जावा प्रोग्रामिंग के रूल्स के मुताबिक सही लिखा है कि नहीं, उसी को सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स मतलब रूल्स टू राइट द प्रोग्राम। ओके, तो सिंटैक्स गलत होगा तो रेड लाइन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको चिपका दिया, वाइट स्पेस हटा दी, तो देखिए रेड लाइन आ गई, सिंटैक्स गड़बड़ हो गया। ओके, सिंटैक्स अब सही है, तो जब सही सिंटैक्स वाले कोड को आप कंपाइल करोगे तो आपको एक कॉरिस्पॉन्डिंग क्लास फाइल मिलेगी सेम नेम की जो इस क्लास में है। तो आपको देखो मेन 2 डॉट क्लास मिला। इसको आप उड़ा सकते हो, ये बार बार जनरेट हो जाती है, तो इसको उड़ा दिया। ओके, डॉट जावा फाइल में तो उड़ाना भाई, उसको फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। ओके, दोबारा लिखना पड़ेगा। फिर से मैं करता हूँ जावा सी मेन 2 डॉट जावा, तो देखिएगा मेन 2 डॉट क्लास आ गई क्योंकि हमारा प्रोग्राम सही कंपाइल हुआ। तो अब हमारे पास एक कोड है मेन 2 जिसमें रेड लाइन है। तो पहले IDE इतने स्मार्ट नहीं होते थे। जब मैं कोडिंग करता था व्हेन आई वाज 16 15 16 18, तो मतलब VI एडिटर पर मुझे याद है पता नहीं कौन सा बहुत ही बेसिक एडिटर था, उसको फाइल खोलनी पड़ती थी, डॉस प्रॉम्प्ट होता था शायद विंडोज़ में, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, फिर उसको टाइप करना पड़ता था, तो ये सब एरर नहीं दिखाता था उसमें, राइट। रेड लाइन IDE वगैरह बहुत कम यूज़ किया था। एक्लिप्स मैंने कॉलेज में यूज़ किया। ओके, तो ये जैसे अभी तो दिखा रहे हैं रेड लाइन है, तो अगर आप इसको कंपाइल करोगे तो कंपाइल ही नहीं होगा। इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन देखो। ओके, तो अब IDE स्मार्ट है जो बता देते हैं, रेड लाइन दे देते हैं। तो रेड लाइन अगर आपके IDE में आ गया मतलब सिंटैक्स आ गया, मतलब आपके कोड में गड़बड़ है, मतलब आपने जो प्रोग्राम लिखा है जावा का वो रूल्स को कहीं ना कहीं टू राइट जावा प्रोग्राम्स रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। ओके, अब हम करेंगे वापस कंपाइल, तो देखिए जब एरर आ रहा था, वापस एरर लगाते हैं, जब एरर आ रहा था तो कंपाइल नहीं हुआ और मेन 2 डॉट क्लास नहीं बनी।
ये मेन डॉट क्लास पिछले मेन जो था मेन टू बनाने के पहले उसकी क्लास है, इसको आप उड़ा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी उड़ा देते हैं। ओके ऑलराइट, तो मेन डॉट क्लास मेन टू डॉट क्लास चढ़ा है। ओके, अब वापस कंपाइल करेंगे तो देखिए नहीं कंपाइल होगा क्योंकि एरर है, इसलिए डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं हुई। फिर से कंपाइल किया, कोई एरर नहीं था, क्लास फाइल जनरेट हो गई। अब आप इस क्लास फाइल को रन करते हो तो जावा मेन टू, ओके हेलो वर्ल्ड। अब मेन टू क्लास इसको मैं कॉपी करके मेन टू को उड़ा देता हूँ, जावा फाइल को उड़ा देता हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्लास फाइल ऑलरेडी है, तो आपका जावा मेन टू काम करेगा। तो देखिए अभी काम कर रहा है, क्योंकि मेन टू डॉट जावा नहीं है, क्योंकि जावा मेन टू इस क्लास फाइल को चलाता है। ओके, अब जावा से मेन टू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम देगा कि भाई मेन टू जावा फाइल तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फाइल नॉट फाउंड। ओके, तो ये तो आपका बेसिक्स हो गया कि अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड पर हो या फिर टर्मिनल पर हो तो आप कंपाइल और रन कैसे करोगे। याद आपको ये रखना है कि जो क्लास का नाम है और फाइल का नाम है वो एग्जैक्टली सेम रखें। पब्लिक क्लास ऐसे क्लास का नाम लिखें, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखें, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, जो भी हमारा लर्निंग होगा स्टार्टिंग में वो उसके बीच में जाएगा। राइट, ओके। सो दो चीज़ें बची हैं। तो पहला कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मेन पॉइंट इज द एंट्री ऑफ द प्रोग्राम, मतलब मेन फंक्शन में जो पहली लाइन है वो चलेगी। अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूँ, वेलकम के बाद हेलो, ओके, पहले ये लाइन चली वेलकम प्रिंट हुआ, फिर अगली लाइन चली हेलो प्रिंट हुआ। ओके, अगर मैं इसका ऑर्डर उल्टा कर देता हूँ तो पहली लाइन कौन सी हो गई अब, हेलो, फिर वेलकम, तो अब चलाऊंगा तो हेलो और वेलकम। ओके, तो यहाँ पे मैं ग्रीन डॉट क्लिक कर रहा हूँ। मुझे सेम चीज़ अगर विजुअल स्टूडियो कोड में करनी है तो मुझे कंपाइल और रन करना पड़ेगा। तो अब लेसन 2 को चेंज किया ना मैंने, हाँ जावा सी लेसन 2 डॉट जावा, कंपाइल किया, लेसन 2 डॉट क्लास बन गई जावा लेसन 2। ओके, हेलो एंड वेलकम, पहले हेलो फिर वेलकम। ओके, ऑर्डर चेंज कर देंगे। जब भी आप कोड चेंज करो ध्यान रखिएगा आपको दोबारा कंपाइल करना है, क्योंकि अगर आप जावा लेसन 2 कर दोगे तो पुराना कोड चल रहा है जिसमें पहले हेलो वेलकम था, अभी इसमें पहले वेलकम हेलो है, तो आपको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। तो ये लेसन 2 क्लास ओवरराइड हो गई, नई लेसन 2 डॉट क्लास बनी जिसको आप चलाओगे तो अब वेलकम और हेलो है। ओके, तो जब भी कोड चेंज करो कंपाइल और फिर चलो। ओके, ये स्टेप आपको नहीं करना पड़ता अगर आप एक्लिप्स में हो, जैसे अगर मैंने हेलो वेलकम और से मे बी हाई डाल दिया। ओके, कोड चेंज कर दिया मैंने, सेव किया, रन किया, अपने आप कंपाइल और रन हो गया। ओके, आईडी का बस यही फायदा, एक स्टेप कम हो जाता है, बट टाइप पूरा करिएगा, टाइप खुद से करिएगा। ओके, पहला चीज़ तो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, अगली चीज़ आती है वाइट स्पेस के बारे में। आपका कल सवाल हुआ कि पब्लिक और क्लास के बीच में स्पेस क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, वेरी वैलिड। स्टैटिक और पब्लिक के बीच में स्पेस क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। ओके, तो स्पेसेस बेसिकली क्या करती हैं, स्पेसेस वाइट स्पेस जावा प्रोग्राम में टोकन्स को सेपरेट करती हैं। टोकन क्या होता है, टोकन बेसिकली स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ जावा प्रोग्राम, ओके, दैट हैज़ इट्स ओन मीनिंग। ओके, मतलब जिसका खुद का एक सेमांटिक सेंस हो, मतलब आप प्रोग्राम को तोड़ते जाओ छोटे छोटे हिस्सों में। ओके, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद अगर आप तोड़ोगे तो उसका सेंस नहीं बनेगा। वही बात हो रही है कि आप पब्लिक को अगर दो पार्ट में तोड़ रहे हो ना तो उसका सेंस नहीं बना रहे, तो क्योंकि ये दो टोकन हो गए, एक टोकन में PUB है, एक टोकन में LIC है। ओके, लेकिन ये सिंगल टोकन विदाउट अ वाइट स्पेस ये एक वैल्यू मीनिंग बता रहा है। पब्लिक मतलब एक एसएस मॉडिफायर, ये कीवर्ड है। ओके, सिमिलरली क्लास, इसको आप तोड़ोगे कोई फायदा नहीं है। ओके, आप इसके बीच में कितना भी स्पेस डालो देखो आउटपुट सेम ही काम करेगा, क्योंकि वाइट स्पेस एक हो या मल्टीपल जावा प्रोग्राम में वो सेपरेट दो टोकन्स को ही कर रहा है, उसका काम वही है कि दो टोकन्स को सेपरेट करो। फिर सेम इधर है, जैसे वो चिपका दिया तो ये पूरा टोकन बन गया, इसका सेंस नहीं है, क्योंकि जावा प्रोग्राम एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पहले क्लास कीवर्ड लिखो, ओके, फिर एक स्पेस दो, फिर क्लास का नाम लिखो। अब इसमें आप मल्टीपल स्पेसेस दे दोगे तब भी चल जाएगा। ओके, तो स्पेस बस एक तरीका है आपके कोड को विजुअली ऑर्गेनाइज करने का, इसलिए हम सिंगल स्पेसेस देते हैं। ओके, फिर अगर आप बहुत सारे वाइट स्पेस और दे दो, ठीक है, स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टोकन और इस टोकन के बीच में, इन दो टोकन्स के बीच में एक वाइट स्पेस चाहिए जो कि है। तो अगर मैं इसको चिपका के इधर ले आता हूँ अब भी सेम ही चलेगा, क्योंकि अभी भी इसके और इसके बीच में स्पेस है। ऑलराइट, तो ये बताने का पॉइंट ये है कि जो वाइट स्पेसेस हैं वो बस टोकन्स को सेपरेट कर रही हैं, ताकि हर एक टोकन का अपना मतलब हो, वो टोकन्स इकट्ठा होकर एक प्रोग्राम बनाए। टोकन्स कैसे होते हैं, टोकन्स 5 प्रकार के होते हैं।
बेसिकली आप 5 कैटेगरीज में कर सकते हो, कीवर्ड्स, लिटरल्स जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, फिर वेरिएबल्स हो गए, फिर ऑपरेटर्स हो गए और सेपरेटर्स हो गए, 5 बेसिक कैटेगरीज। ओके, तो हम इसमें कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऑपरेटर हम तब यूज़ करेंगे जैसे हम इंट बी ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 और सी इक्वल टू ए प्लस बी कर लें, तो ये ऑपरेटर हो गया। ओके, सेमी कोलन सेपरेटर हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटर हो गए। ओके, जो नाम हम देते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम आगे वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। मेन एक वेरिएबल हो गया, स्ट्रिंग एक वेरिएबल हो गया, डॉट एक सेपरेटर हो गया। डॉट लोग को लगता है ऑपरेटर नहीं, डॉट सेपरेटर होता है। सिस्टम, आउट, प्रिंटलन, जितने नाम हमने दिए प्रोग्राम में सब वेरिएबल्स हैं, इनको आइडेंटिफाइज भी बोलते हैं। 10 एक कांस्टेंट है क्योंकि 10 10 ही रहेगा, 10 टाइप करोगे 10 ही है। ओके, 20 20 ही रहेगा, कांस्टेंट है। ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल लिमिटेड कोट्स में होते हैं, ये भी कांस्टेंट है। ओके, इक्वल टू एक ऑपरेटर है जो राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी करता है। तो इस प्रोग्राम में हर एक इंडिविजुअल टोकन का अपना मतलब है, जो कि एक टोकन है जिसको मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। अगर आपको टोकन्स के डीप में नहीं जाना तो आप स्किप भी कर सकते हो, ये बस नॉलेज के लिए है, ताकि आप इस बारे में दिमाग अपना माथा मत खराब करो कि यार ये ऐसा क्यों है। ओके, टोकन्स बिल्ड करके हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसका एक सिमेंटिक सेंस बनता है जो कि चलता है, कंपाइलर चलाता है। ओके, तो अगर आप कॉलेज में हो तो सिंटैक्स लिखने के लिए ग्रामर डिफाइन करते हैं। ओके, वो बेसिकली यही डिफाइन करती है कि इस टोकन के बाद ये आ सकता है, इसके बाद ये आ सकता है, इसके बाद ये नहीं आ सकता। ओके, हर कॉलेज, हर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स में होता है वो। अगर आप कर रहे हो तो, मुझे याद नहीं उस ग्रामर का नाम क्या था, ओके, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई नहीं की कॉलेज में। ऑलराइट, तो आई गेस ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो आई एम गोना वाइंड दिस अप। अगले वाले में हम टोकन्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कोई भी जावा कोड प्रैक्टिस करोगे, आप एक क्लास बनाओगे, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस एग्जैक्टली ऐसे लिखोगे, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस करोगे, एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर रहेगा, और जितना भी कोडिंग है इस 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर करोगे। ओके, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बस वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, एंड कन्वेंशनली ट्रेडिशनली अपर केस लेटर से स्टार्ट होते हैं। लोअर केस क्लास का नाम आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ आईसीएससी और आईसी पेपर्स में होता है, तो इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, बट कन्वेंशनली अगर आप इंडस्ट्री में कोड देखोगे, पहला लेटर ऑफ एनी क्लास इज ऑलवेज अपर केस। ओके, क्लास का नाम और फाइल का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जैसे लेसन 2 के लिए लेसन 2 डॉट जावा, और अगर मैं एक और नई फाइल बनाता हूँ, से मे बी कोड 1 डॉट जावा, तो पब्लिक क्लास कोड 1। ओके, फाइल का नाम, क्लास का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ओके, वाइट स्पेस बस कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, राइट, ये मैंने आपको दिखा दिया। राइट, अगर मैं एक वाइट स्पेस के बजाय मल्टीपल वाइट स्पेस डाल दूँ तब भी काम करेगा। ओके, राइट, ओके, स्टिल सेम आउटपुट आया। ओके, तो वाइट स्पेस बस कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं, टोकन्स को सेपरेट करते हैं। ओके, राइट, ये था आपके पहले जावा वीडियो के बारे में। आई होप ये आपको कंफर्टेबल करे। तो आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। अगली वीडियो में हम टोकन्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम धीमे धीमे अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे। तो ये एक पूरा गाइडेड कोर्स है। अगर आप थोड़ा बहुत जावा पढ़ चुके हो, आपको सिर्फ एक गाइड चाहिए, तो ये कोर्स बहुत अच्छा है। राइट, आप वीडियोस स्किप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको ये पार्ट आता है, और या फिर आपको ये पार्ट की जरूरत नहीं है। इस रिटन आर्टिकल में कोई डाउट हो, रिटन पोस्ट में कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपको बस लॉगिन करना है। आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आपको अगर अकाउंट बनाना है तो आप अपना ईमेल, यूज़र नेम इसलिए इंपॉर्टेंट ताकि कमेंट में यूज़र नेम का नाम दिखे, इसलिए मैंने रखा है। ठीक है, ये पूरा वेबसाइट मैंने जीरो से खुद से कोड किया, मतलब कोई भी दिक्कत बता देना, टेढ़ा चेंज कर दूंगा, पिंक बनानी वेबसाइट बताना, पिंक कर दूंगा, बता देना बस। ओके, और मत बोलना, मतलब पिंक करने बहुत मेहनत आएगी, इसको रहने दो ऐसे ही। ठीक है, तो बेसिकली कुछ भी डाउट हो इस आर्टिकल में आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट करेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।